हेलो गाइस, कल मैं एक ब्लाउज़ सिल रही थी, मम्मी का ब्लाउज़ सिल रही थी। तो वो देखिए आधा सिल गया है और आधा इसी तरह आधा पड़ा हुआ है। और अभी एक ब्लाउज़ और सिलना है, तो इसको सिलने के बाद इसको सिलूँगी। ये देखिए आधा सिल गया है और आधा और सिलना बाकी है। देखिए स्लीव्स तैयार है और सब। अब जा रही हूँ, मशीन निकाल ली है और जा रही हूँ सिलाई करने। इसके बाद रेड कलर का एक ब्लाउज और है, वो भी सिलना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे, खूब मज़े में होंगे। और मेरी 1-2 दिन से तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, गला काफ़ी बैठ गया है, आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा। तो अब आज कल मैंने आधा ब्लाउज़ सिल लिया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, पर आज जो बचा हुआ है वो ब्लाउज़ मैं सिल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक समुद्र के किनारे एक केकड़ा रहता था। एक दिन वो केकड़ा समुद्र के किनारे टहल रहा था, बहुत मस्ती में चल फिर रहा था और वो चलता जा रहा था, अपने पैरों के निशानों को देखता जा रहा था। सुंदर सुंदर जो पैरों से डिज़ाइन बनी हुई थी, उस डिज़ाइन को देखता था और आगे बढ़ता था, बड़ा खुश होता था। फिर पलट के आगे देखता था और पैरों को देखता था और आगे बढ़ता था। फिर बहुत खुश होता था कि मेरे पैरों के निशान से इतना सुंदर डिज़ाइन बनता जा रहा है। तो अपने पैरों के निशान को देख देख के वो बहुत खुश हो रहा था, खूब अपनी मस्ती में चलता जा रहा था। काफ़ी दूर तक निकल आया था वो और पैरों की छाप छोड़ते हुए। इतने में एक लहर आई और उसके सारे जितने पैरों के निशान थे वो सब मिट गए। ये देखकर केकड़ा बहुत गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया। उसने लहर से बोला कि मैंने इतने सुंदर पैरों के निशान छापे थे, तो तुमने ये क्या किया जो मेरे पैरों के निशान को एक ही बार में समाप्त कर दिया, साफ़ कर दिया। ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें अपना बहुत प्यारा, बहुत अच्छा दोस्त मानता था और तुमने मेरे पैरों के निशान को ही हटा दिया। तुम कैसी दोस्त हो? इतने में लहर बोली कि हे मित्र, आप गुस्सा मत करो, देखो पीछे देखो, ये जो मछुआरे आ रहे हैं, ये केकड़ों के पैरों के निशान देखकर ही केकड़ों को पकड़ लेते हैं, तो तुम्हें कहीं ये लोग पकड़ कर न ले जाएं, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान को हटा दिया है, मिटा दिया है अपनी लहरों से, इसलिए तुम गुस्सा मत करो। सच तो यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते हैं और बिना बातों को समझे ही गलत निर्णय ले लेते हैं। पर हकीकत तो यह है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अतः मन में बैर लाने से पहले हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है हमारे लिए, और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। तो इसी सुंदर कहानी के साथ, स्टोरी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और देखिए बातों ही बातों में मेरा पूरा ब्लाउज सिल गया है। एक ग्रीन वाला तो पहले ही कंप्लीट हो गया था और रेड वाला मतलब काफ़ी आधे से ज़्यादा सिल गया है, बाकी थोड़ा सा रह गया है स्लीव्स वगैरह लगाने जो इसमें जोड़नी थी, तो बस ये रह गया है। तो अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, इसलिए अब थोड़ा सा आराम करूँगी और बाकी काम बाद में करूँगी। अभी थोड़ा सा ब्लाउज बचा है, इसे अब कल सिलूँगी, क्योंकि लगातार बैठने से मेरी नेक में प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन में काफ़ी दर्द होने लगता है। वैसे तो अब बाहर के कपड़े मैंने सिलने बंद कर दिए हैं, क्योंकि मुझे गर्दन झुकाने में ज़्यादा देर झुकी रहती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मशीन वगैरह का काम ऐसा है कि गर्दन झुकानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने आधा ही ब्लाउज़ सिला है और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और अब जा रही हूँ मैं, पहले तो मटर टमाटर वगैरह से पहले फ्राई राइस बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर फ्राई राइस का पहले मैं बना लूँ, तो फिर इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी छौंक लूँगी। अब पहले मैं इसमें फ्राई राइस बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा, और फिर ये दाल बन गई है, आलू रखा है, आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। और इससे पहले फ्राई राइस बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए, आप लोग भी तैयार हो गया है।
हाँ बिल्कुल नहा लो। मोटर चलानी हो मोटर चला लो, नहीं तो गरम से नहा लो। फ्राइड राइस बन गया है, खाओगे? ओके। और अब इसमें जा रहा है आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। प्याज डाल दिया है। और अब जा रही है मेरी इस आलू की सब्ज़ी बनने, सूखे आलू की, मतलब आलू की सूखी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो प्याज टमाटर इसमें पड़ा हुआ है और अब जा रहे हैं इसमें सूखे मसाले डालने, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि हल्के मसाले की सब्ज़ी बनाऊँगी। ज़्यादा मसाला मुझे सूट नहीं करता है और नुकसान भी करता है, इसलिए नमक फिर से कम नहीं होता है। नमक तो ज़रा भी कम हुआ तो मेरा टेस्ट खराब हो जाता है। और इसके सूखे मसाले डाल दिए थे और जब ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तब फिर मैं आलू डालूँगी और इसे अच्छे से इसी में पका लूँगी। और ये देखिए क्या बढ़िया आलू टमाटर की सब्ज़ी है। अभी ये और अच्छे से जब मैं इसे भून लूँगी, कलहा लूँगी, तो ये लाल लाल हो जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग भी आ जाइए टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी खाने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा 2 केजी वज़न और बढ़ गया है, तो अब मैंने पूरा सोच लिया है कि मुझे 2 से 4 केजी वज़न कम करना ही है। और हो जाएगा तो और ज़्यादा देखिए होता है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने जो स्टैंडिंग माप आता है उसको छोड़ दिया है। अब उसको मैंने नीचे पहुंचा दिया है कि नीचे आप लोग लगाएं। और ऊपर मैंने अब सोच लिया है कि हाथ से मैं मतलब पोछा लगाऊंगी, ताकि बैठ के कमर पेट भी दबे। स्टैंडिंग पोछा होने वाले से मैं पोछा नहीं लगाऊंगी और अब हाथ से पोछा लगाऊंगी, ताकि थोड़ा सा वज़न कम हो। अब मैंने सोच लिया है मुझे अपना वज़न कम करना है, इसलिए अब मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी। तो काफ़ी दिन से मैं खड़े खड़े पोछा लगाती थी। कभी पहले वाइपर से लगाती थी, फिर मैंने खड़े वाला पोछा मंगा लिया था, उससे लगाती थी, क्योंकि मेरे जोड़ों में भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। पर अब मेरी बीमारियां कम नहीं हो रही हैं, तो मैंने सोच लिया है कि अब बैठ के पोछा लगाऊंगी, ताकि मेरा पेट, कमर और ये पैर वैरों का जो बहुत ज़्यादा मांस हो गया है इसको थोड़ा सा कम करूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि जब हम लेडीज़ों को एक्सरसाइज़ या जिम वगैरह का फैसिलिटीज़ भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, मेन बात तो ये है कि टाइम नहीं है, तो उससे अच्छा है कि हम लोग घर के ही ऐसे ही सारे काम करें। जैसे पहले की औरतें सब हाथ से ही करती थी, कूटना पीसना, और वही चीज़ें अब योगा में देखिए चक्की आसन और मतलब बहुत से ऐसे आसन हैं जो पुरानी दादी नानी हमारे घर में ही काम करती थी, तो उसी को वो आसन बना दिए गए हैं अब। क्योंकि हम वैसे भी अब नई जनरेशन इतनी मतलब क्या कहें कि हलाल हो गई है, हर चीज़ के लिए मशीनरी आइटम पर डिपेंड हो गए हैं। तो अब मैंने सोचा है, अभी वॉशिंग मशीन का प्रयोग तो मैं वैसे भी बहुत कम करती हूँ। अब सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत थी तो एक आध बार लगा ली है, पर मैंने अब सोचा है कि सब काम मैं अपने हाथों से करूँगी। देखिए पोछा लगाने में पैर भी खिसकते हैं, पेट भी दबता है और मतलब कमर पेट भी जोर पड़ता है। और इतना बड़ा घर है, तो अगर दिन में 1 या 2 बार गर्मी है तो अब 2 बार, सर्दियों में तो चलो 1 ही बार लगाते थे, तो जब 2 बार लगाऊंगी तो मतलब एक टाइम का समझिए पूरा योगा हो जाएगा। तो हो सकता है साथ साथ खाने पे भी ध्यान दूँगी, नो चिकनाई वगैरह सर्दियों में ये भी बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा तो फिर वेट देखूँगी कितना लूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। पर अगर हम अलग से एक्सरसाइज ना करें, यही घरेलू चीज़ों में ही थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो हो सकता है कि वज़न कम हो जाए। फिर जिसका बढ़ना होता है तो वो तो खाने की महक से भी बढ़ जाता है, और जिसके ऊपर नहीं खाना लगता है, जो लोग दुबले हैं, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले उनको मोटा होना भी उतना ही कठिन हो जाता है। आज तो बहुत थक गई हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे था, बहुत दिन से स्टैंडिंग पोछा लगा रही थी, तो इसलिए आज तो बहुत थकान लग रही है। और कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली बैठ के ही पोछा लगाऊँ, ताकि मेरा वज़न भी कम हो जाए और मेरी जो बीमारियां हैं वो भी थोड़ा कम हो जाए। तो अभी तो मैं काफ़ी थक गई हूँ, अब जा रही हूँ। अभी बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी पड़े हैं। और बस आज का ब्लॉग इतना ही है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।